नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने धर्मांतरण को लेकर की प्रेस वार्ता। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने अवैध धर्मांतरण मामले में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रेस वार्ता मिशन अस्मिता के तहत मिली सफलता। उन्होंने कहा कि अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लड़के लड़कियों को इस ग्रुप में जोड़ा जाता था। 14 से 15 साल के लड़के लड़कियों को जोड़ते थे। ये सभी लोग अपने अपने तरीकों से। कमिश्नर आगरा ने बताया कि आयशा अब्दुल रहमान के साथ सभी लड़कियों के संबंध। आयशा अब्दुल पाकिस्तान के लोगों से संपर्क में रहते थे। कश्मीर की लड़कियों का ग्रुप एक्टिव होकर काम करता था। कश्मीर बुलाने का किराया, रहना खाना सब दिया जाता था। सनद रहे कि रहना खाना सब कश्मीरी लड़कियों के द्वारा किया जाता था। पाकिस्तान के तनवर अहमद साहिल इस गैंग के रचयिता हैं। दोनों पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं। वहां से ग्रुप को चलाते थे। अब्दुल को कंप्यूटर की 10 भाषाओं की जानकारी है। अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लिए पैसा भेजता था। डार्क वेब की जानकारी ग्रुप के 3 सदस्य रखते थे। ज्यादातर परेशान लोगों को शिकार बनाते थे ये लोग। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि गत शनिवार को धर्मांतरण मामले के इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा लखनऊ में किया गया था, जिसमें कि आप लोगों को इसके संबंध में जो आगरा पुलिस ने जो कार्य किया उसके बारे में अवगत कराया। विगत 7-8 दिनों में जिसमें जो भी प्रोग्रेस रही, उस प्रोग्रेस के संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मेरे साथ हमारे साथी एडिशनल कमिश्नर राम बदन जी, हमारे डीसीपी ईस्ट सैयद अली अब्बास, हमारे दूसरे एडिशनल डीसीपी आदित्य जी, हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम हमारे बगल में हिमांशु, और इन सारे लोगों ने जो बैठे हुए हैं हमारे दोनों तरफ, इन चारों लोगों ने पूरी मेहनत और पूरी सहज भाव से और अपने प्रयास से जो भी हम लोगों ने इन लोगों का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया था, उस पर जो अभी तक का प्रोग्रेस आया है विगत दिनों में, उस पर बात करने के लिए आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, खासकर जो हमारी बालिकाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, और इस संबंध में ऑपरेशन अस्मिता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डीजीपी महोदय और एडीजी एलओ के निर्देशन में आगरा जनपद के सदर थाना क्षेत्र की 2 हमारी बालिकाएं भाटिया परिवार की वो चली गई थी, जिस संबंध में उनके द्वारा पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई। तत्पश्चात उसमें मुकदमा धारा 87, 111(3), 111(4) ये बीएनएस की धाराएं और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया। और उसके बाद इस मुकदमे को, क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए, इस मुकदमे को साइबर क्राइम में ट्रांसफ़र किया गया, जिसकी विवेचना वर्तमान में साइबर क्राइम थाना की इंस्पेक्टर रीता यादव के द्वारा की जा रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आयशा उर्फ एसबी कृष्णा को गोवा से, शेखर रॉय उर्फ अली हसन कोलकाता, ओसामा कोलकाता, रहमान कुरैशी जो हमारा शहर आगरा का रहने वाला है, अबू तालिब आलापार मुजफ्फरनगर का रहने वाला, रितबानी उर्फ इब्राहिम, ये भी एक कन्वर्टी था जो कि कोलकाता का रहने वाला था, जुनैद कुरैशी जयपुर का, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज ये दिल्ली का, मोहम्मद अली ये जयपुर का रहने वाला था, ये भी एक कन्वर्टी है, अब्दुल रहमान निवासी मुस्तफ़ाबाद, ये ओरिजिनली रहने वाले फिरोजाबाद के थे, ये भी एक कन्वर्टी है, जुनैद कुरैशी निवासी मुस्तफ़ाबाद, अब्दुल्ला निवासी मुस्तफ़ाबाद, ये इनके लड़के थे, अब्दुल रहीम ये मुस्तफ़ाबाद। इस प्रकार 14 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन 14 लोगों में 11 लोगों को पुलिस ने 10 दिन के लिए पीसीआर पर सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली, उसके बारे में जानकारी के लिए, और डिफरेंट जगह पर, क्योंकि ये लोग रहने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम भारत में गोवा से लेकर पूर्वी भारत में कोलकाता तक के इनके तार थे,
तो उसके लिए इन लोगों को 10 दिन का हम लोगों के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड सस्टेन्ड इंट्रोगेशन के लिए इनका लिया गया। ये जो ग्रुप है ये पूरी तरह से एक संगठित अपराध के रूप में यह ग्रुप कार्य कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड ये एक सिंडिकेट था और इस ग्रुप का जो मुख्य संचालक था वो अब्दुल रहमान, जो कि पूर्व में रहने वाला फिरोजाबाद का था और 1990 में यह खुद कन्वर्टेड, इसने अपना परिवर्तन किया था। वो आज के समय में इसका मुख्य संगठन करता था। इसके अलावा गोवा की जो हमारी महिला है एसबी कृष्णा उर्फ आयशा, ये गोवा से इसको लीड करती थी और इसमें जो भी यंग जो लड़के और लड़कियां जिनको कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और उनको धर्म के उसमें परिवर्तित किया, ये सभी यंग लड़के थे। ये सब जेन जी जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, ये नए जनरेशन के लड़के थे और सब 14 साल 15 साल की उम्र से इसके बारे में देखना शुरू किया और 15 साल से 26 साल के लोग इसमें थे जो कि परिवर्तित हुए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां। अब्दुल रहमान के बारे में मैंने बताया कि ये 1990 में फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिरोजाबाद से उसने आगरा कुछ दिन काम किया, आगरा के बाद वो मुंबई चला गया, फिर वो दिल्ली आया और उसने 90 ईस्वी में धर्म परिवर्तन कर लिया था। वर्तमान समय में वो मुस्तफाबाद में रहता है। ज्ञातव्य है कि कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की ATS ने 2021 में गिरफ्तार किया और जिसको कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई, उस कलीम सिद्दीकी का यह अन्यतम सहयोगी था और इसके घर जब पुलिस के द्वारा रेड की गई थी तो इसके यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों ज़रूरी है और उससे संबंधित जो भी पुस्तकें थी, जो साहित्य थे, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके पास से मिले थे। ये जितने भी अभियुक्त पकड़े गए या जो भी बालिकाएं जिनको कि हम लोगों ने वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया, वो सारी बालिकाओं से जब बात की गई तो बातचीत में जो कॉमन चीज़ें थी, वो कॉमन चीज़ें ये थी कि इन सबके संबंध आयशा से थे जो गोवा की रहने वाली हैं, और दूसरा अब्दुल रहमान जो कि मुस्तफाबाद दिल्ली में रहता है और जो कलीम सिद्दीकी का अन्यतम सहयोगी था। उत्तराखंड के देहरादून से, उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के झज्जर और रोहतक की लड़कियां जिनको कि धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और बहकाया गया, उन सभी से हम लोगों के द्वारा जो इंट्रोगेशन की गई, उन लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए जब इनको आमंत्रित किया जाता था तो सबसे पहले ये लोग देखते थे कि कौन से लोग पीड़ित हैं। तो इसके लिए ये लोग उनको बौद्धिक विमर्श के लिए आमंत्रित करते थे कि बौद्धिक विचार के लिए वो सबसे पहले इनको बुलाते थे। और इसमें से जैसे कश्मीर की कुछ लड़कियों का ग्रुप था जो कि इनको आमंत्रित करती थी और उसके बाद इनके मस्तिष्क में इनके परिवार के खिलाफ, इनके धर्म के खिलाफ जो जहरीले विचार थे वो इसको भरती थी और उनको इस्लाम के लिए प्रेरित करती थी। हमारे यहाँ की, चाहे वो आगरा की बालिकाएं हों, चाहे वो देहरादून की बालिकाएं हों, चाहे वो बरेली की लड़की हो, इन सब में ये चीज़ कॉमन था कि कश्मीर की युवती उन लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ती थी और उसके बाद उनको कश्मीर बुलाती थी, उसके लिए टिकट भी वो कराती थी और उनको कश्मीर बुला करके फिर वो इनको इसके लिए प्रेरित करती थी। इसके बाद जब ये उस ग्रुप से अटैच हो जाते थे, फिर पाकिस्तान से चलने वाले ग्रुप से इनको जोड़ दिया जाता था, जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और शाहिल अदीम, इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध, इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। इन तथ्यों के खुलासे से इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारी जो डिफरेंट कंसर्न एजेंसियां हैं सिक्योरिटी की, वो सब भी इनसे पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ से इन सभी बालिकाओं से कल को हो सकता है ये लोग एक स्लीपर सेल के रूप में काम करते, क्योंकि इनके थ्रू ये लोग कहते थे कि जो हम आपको प्रीच कर रहे हैं उस प्रीच के लिए आपको सवाब का फल तभी मिलेगा जब आप इसके बदले में हमें कुछ भी पैसा देंगे। तो पैसा भेजने का भी इनका एक रूट इन्होंने इसके लिए तय किया था। हमारा जो आगरा का एक्यूज्ड है जिसको कि रहमान, जो कि 12वीं फेल है लेकिन जिसे कंप्यूटर की कम से कम 10 भाषाओं की जानकारी थी, जो पॉडकास्ट पर अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था और उसने क्राउड फंडिंग के द्वारा
उसने बात स्वीकार की, क्राउड फंडिंग करके उसने पैसे को फिलिस्तीन के लिए उसने भेजा और उसके साथ जो भी जो चीज़ें मिली उसमें वो क्रिप्टो का भी यूज़ करता था और डॉलर में भी उसके साथ पैसे का लेन देन का हम लोगों को पता चला। इस ग्रुप के कम से कम 3 सदस्य डार्क वेब की जानकारी रखते थे और इसके द्वारा अपने सदस्यों से बात करते थे। आप सभी जानते हैं कि डार्क वेब का प्रयोग वही लोग करते हैं जो कि पूरी तरह से तथ्यों को गोपनीय बनाए रखना चाहते हैं। इनके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया, ये लोग सामान्यतया सिग्नल पर बात करते थे ताकि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी या इसके सूत्र इनको नहीं मिल सके। मैं आपके माध्यम से एक अन्य बात कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में जुड़ने के लिए जो लड़कियां हमारी, चाहे वो यहाँ की जुड़ी हों या देहरादून की, ये लोग ऑनलाइन गेम्स जैसे लूडो स्टार है, तो ये पाकिस्तान का गेम है, तो इसके थ्रू लड़के लड़कियां आकर्षित होते हैं, लूडो स्टार से आकर्षित हो गए और उस गेम्स के माध्यम से फिर चैटिंग शुरू हो जाती है। फिर चैटिंग होने के बाद लड़के उसमें लोग, जब लोग पबजी, लूडो स्टार इन सब से आकर्षित हो जाते हैं तो फिर वो इनको फिर अपना नाम देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फिर वो इनको आमंत्रित करते हैं दावा के। दावा एक टर्म है जो कि इस्लाम में बौद्धिक बहस की चीज़ है, बौद्धिक विमर्श के लिए दावा किया जाता है। इसमें पूछताछ के दरमियान एक लड़की जो थी हमारी, उसने वो बताया कि उसके दोस्तों ने इसमें दावा के लिए उनको बुलाया और ये 7 लड़कियों ने बताया कि उनकी जो सबसे पहले इस्लाम के प्रति जो उनको बताया गया कि क्यों आना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप दावा में आइए। और दावा में ये एक बौद्धिक बहस होती है, बौद्धिक डिबेट होती है और बौद्धिक डिबेट के द्वारा उनको बताते हैं कि इस्लाम में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और उसके बौद्धिक विमर्श करने के बाद उनको, ये लोग, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके बारे में इस्लाम के प्रति अच्छाई और अन्य धर्मों के प्रति जो नकारात्मक तथ्य हैं उसके बारे में बताते हैं, ताकि उनके प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो निगेटिविटी है वो जाए। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।